जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और डिफरेंट टाइप के आपके जो माइक्रो कंट्रोलर हैं, जैसे आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर, आर्म माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर, फिर मेट्रोला का माइक्रो कंट्रोलर, उन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है माइक्रो कंट्रोलर को। तो आप देखेंगे कि 4 तरह से माइक्रो कंट्रोलर को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका बिट्स के आधार पे, सेकंड है आपका मेमोरी के आधार पे, थर्ड है आपका आर्किटेक्चर के आधार पे, फोर है आपका इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे। ठीक है, तो इस आधार पे, इस बेस्ड पे माइक्रो कंट्रोलर को क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बिट के आधार पे, ठीक है, तो बिट के आधार पे आपको कई तरह से डिवाइड किया गया है। आपको जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसको, जैसे आपका 4 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, अब आपका 64 बिट का भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से बिट्स के आधार पे कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है माइक्रो कंट्रोलर को। यहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी के आधार पे, तो मेमोरी के आधार पे भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल मेमोरी, सेकंड है आपका एम्बेडेड मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी के आधार पे भी जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका फर्स्ट इसमें हो गया आपका एक्सटर्नल मेमोरी, सेकंड हो गया आपका एम्बेडेड मेमोरी। इसी तरह आर्किटेक्चर के आधार पे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा है आपका 191 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के भी आधार पे जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका हार्वर्ड माइक्रो कंट्रोलर, सेकंड है आपका ऑन न्यूमन माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रिस्क माइक्रो कंट्रोलर, सेकंड है आपका सिस्क माइक्रो कंट्रोलर। रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से जो आपके माइक्रो कंट्रोलर हैं उसको क्लासीफाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। अब मैं बताता हूँ इसके बाद आपका जो माइक्रो कंट्रोलर फैमिली है उसमें कई सारी फैमिलीज़ हैं। जैसे आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, फिर आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है, आर्म का है, नेशनल का है, टेक्सास का है, फिर मेट्रोला का है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज का बहुत सारा आपका माइक्रो कंट्रोलर की फैमिलीज़ है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, फैमिलीज़ है माइक्रो कंट्रोलर की। इसके अंतर्गत बहुत सारे आपके आईसीज, माइक्रो कंट्रोलर के आईसीज आते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगला हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू बिट्स के आधार पे। जो मैंने आपको बताया है कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट, 32 बिट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं एक एक के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, एग्जीक्यूट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो 8 बिट का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली उसका यूज़ किया जाता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे आपका एग्जांपल के लिए हो गया 8051, 8031 माइक्रो कंट्रोलर, ये सारे आपके क्या हैं, तो 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। तो एग्जीक्यूट विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ 8 बिट। तो 16 बिट का क्या होता है, जो 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा आपका एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं और परफॉर्मेंस उनका बेहतर होता है, किसकी अपेक्षा, जो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है उसकी अपेक्षा। ठीक है, जैसे आपका इसमें हो गया इंटेल का 809896 या फिर 8096, ये भी आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है 16 बिट का। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला जो आपका है 32 बिट का। 32 बिट का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या है, इट इज एम्प्लॉयड मेनली इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड अप्लाइंसेस सच एज ऑफिस मशीन, मेडिकल अप्लाइंसेस ETC। तो 60 जो आपका
32 बिट्स का माइक्रो कंट्रोलर है उसको मेनली हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड में अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करें जहाँ पे उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, वहाँ पे 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। जैसे आपका मेडिकल अप्लाइंसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, ऑफिस मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं, सारी जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्ड 32 बिट इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट एनी लॉजिकल और अर्थमेटिकल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है 32 बिट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है किसी भी लॉजिकल या फिर अर्थमेटिकल फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है बिट्स के आधार पे। तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, फिर आपका 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, इस तरह से डिवाइड किया गया है बिट्स के आधार पे, ठीक है। 4 बिट के भी माइक्रो कंट्रोलर होते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस के आधार पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, सेकेंड है आपका एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सिस्क, सेकेंड है आपका रिस्क माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सिस्क माइक्रो कंट्रोलर और रिस्क माइक्रो कंट्रोलर, इसमें क्या है जो रिस्क का फुल फॉर्म है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है और सिस्क का फुल फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इन दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि अक्सर कर वाइवा में या फिर इंटरव्यू में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं कि सिस्क क्या है रिस्क क्या है। तो आपका क्या है इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे माइक्रो कंट्रोलर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, सिस्क और रिस्क में, ठीक है। तो सिस्क क्या होता है, इट अलाउज द यूजर टू अप्लाई द वन इंस्ट्रक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू मेनी सिंपल इंस्ट्रक्शन। तो क्या करता है इसमें क्या होता है कि यूजर को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को अलाउ करता है, ठीक है। जो आपका सिस्क होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को आपका अप्लाई करने के लिए यूजर को अलाउ करता है, जो कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस को अल्टरनेटिव करता है, ठीक है, अल्टरनेट करता है। इसी तरह जो रिस्क आपका है इट रिड्यूस द ऑपरेशन टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक पर इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो रिस्क होता है उसमें कम हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, जिसके कारण से जो आपका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। शॉर्टनिंग की जाती है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, जिसके कारण से जो ऑपरेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिंपल बात करें तो सिस्क में आपके इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें जो रिस्क आपका है इसमें क्या होगा कम होगा। जो भी माइक्रो कंट्रोलर आपके सिस्क के अंतर्गत आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आपके ज़्यादा रहेंगे। और जो आपका रिस्क माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत आएगा इसमें आपको देखने के मिलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो क्या होगा रिड्यूस होगा, कम होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के आधार पे, ठीक है। आर्किटेक्चर के भी आधार पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ऑन न्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर, सेकंड है आपका हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन न्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा सीपीयू रहेगा, सीपीयू के अंदर आपका सीयू कंट्रोल यूनिट रहेगा, एलयू रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा और यहाँ पे मेमोरी यूनिट रहेगा, ठीक है। इसके यहाँ पे इनपुट्स डिवाइसेस रहेगा, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस रहेगा। ये है आपका नॉन न्यूमन मेमोरी ऑन न्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। मेमोरी जो यूनिट होगा इसी के अंदर होगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर का तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
आपका जो हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा बीच में सीयू रहेगा कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे आपका एलयू रहेगा, यहाँ पे आपका आईओ रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेटा मेमोरी, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो डेटा मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी वो अलग अलग है, ठीक है। हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या है, डेटा मेमोरी और जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है अलग अलग है। यहीं पे अगर हम लोग ऑन न्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करें तो जो मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे देखेंगे तो इस ब्लॉक में ही है, ठीक है। यही दोनों अंतर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑन न्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है और आपका हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है। हार्वर्ड जो आपका मेमोरी आर्किटेक्चर है वहाँ पे देखेंगे तो बीच में आपका सीयू रहेगा कंट्रोल यूनिट, इसके ऊपर रहेगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट रहेगा, यहाँ पे डेटा मेमोरी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी रहेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों का ब्लॉक डायग्राम ये दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। इसके कंप्लीट नॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।